हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी का जो ये वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इस साल क्लास 10th में हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखना है बच्चों। ये वीडियो आपको बताएगा कि किस तरीके से टॉपर बना जाता है। और ये जो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं बच्चे, ये मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि जो इस बार क्वेश्चन पेपर सेट करने वालों में है ना, उन्हीं में से एक हैं डॉक्टर रवि रंजन। उन्होंने ही ये सारी बातें बताई हैं। तो इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है पहले मैं वो बता दूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये मिलेगा कि किस तरीके से जवाब को लिखना है, क्यों बच्चा टॉपर नहीं बन पाता है, ये यहाँ पे बताया गया है। साथ ही साथ और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको यहाँ पर छोटी छोटी बताई गई हैं। अगर आपने इन सभी बातों का बढ़िया से ध्यान रख लिया ना तो आप आराम से टॉपर बन सकते हैं, अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो। ठीक है ना बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो का और देखते हैं कि सबसे पहला लाइन क्या लिखा हुआ है। तो जो सबसे पहला लाइन आप लोगों के लिए लिखा गया है बच्चों, वो ये है कि विज्ञान में भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान सभी से उत्तर देना अनिवार्य है। देखो बच्चों, होता क्या है कि हमने भौतिकी की बहुत अच्छी से तैयारी कर ली, तो हमने भौतिकी में जो प्रश्न दिए गए होते हैं वो सारे लगा दिए और जीव विज्ञान का प्रश्नों को छोड़ दिया। ठीक, तो इससे ये होगा कि ऐसा नहीं कि भौतिकी में जो आपको मतलब मान लो 33 नंबर का भौतिकी से पूछा जाता है, ठीक है, तो 33 ही मिलेंगे। अगर आपने 45 का भी कर दिया है ना, तो ये नहीं कि 45 मिल जाएगा, वो मार्क्स आपके कट जाएंगे। अब आप कहोगे सर हम 45 का कहाँ से कर देंगे, तो उसका जवाब ये है कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं ना, जैसे कि 8 सवाल पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के, उसमें से हमें 4 ही करने होते हैं। बच्चा 8 का 8 करके आ जाता है, उनको लगता है कि हमने तो भाई 8 प्रश्न कर दिए ना, तो वो भौतिकी के 4 ही करने थे, है ना बच्चे। बाकी के 4 जो हैं वो जीव विज्ञान से करने थे या तो रसायन शास्त्र से करने थे। ये बात आप बढ़िया से समझ लीजिए कि सभी से करना है ना, सभी से करना है। अगर किसी एक विषय में पूरा लगा देते हो और किसी एक विषय के सभी सवालों को छोड़कर आ जाते हो तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जरा लाइन बाय लाइन पढ़ करके सुना देता हूँ। देखिए, विज्ञान विषय में भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान सभी से अलग अलग खंड में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अलग अलग खंडों में प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी खंड में उत्तर देना अनिवार्य है। अगर किसी एक खंड को भी छोड़ देते हैं आपके नंबर कट जाएंगे। तीनों के लिए अलग अलग अंक भी निर्धारित किए गए हैं। वहीं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी तीनों भाग से प्रश्न होगा। मतलब जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, वहां भी मतलब तीनों भाग से आता है, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी और बायोलॉजी से भी होता है। ठीक है ना बच्चों। इसलिए छात्र तीनों भाग की तैयारी अच्छे से करें, किसी एक को छोड़ ना दें, है ना। तीनों भागों की तैयारी अच्छे से करना है। ये सलाह मैट्रिक के परीक्षार्थियों को पटना हाई स्कूल के विज्ञान के शिक्षक डॉक्टर रवि रंजन ने दिए हैं। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान से बातचीत में डॉक्टर रवि रंजन ने बताया कि कई बार छात्र भौतिकी का उत्तर देते हैं और जीव विज्ञान का छोड़ देते हैं। वहीं कई विद्यार्थी जीव विज्ञान में जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर देते हैं, बाकी रसायन शास्त्र के प्रश्नों को छोड़ देते हैं। इससे वो प्रश्नों की संख्या तो सही कर लेते हैं। मतलब कि मान लो 8 सवाल हमें लगाने थे, हमने सारे के सारे 8 सवाल लगा दिए, लेकिन 8 में से ऐसा नहीं था कि सारे के सारे फिजिक्स वाले ही लगा देने थे। हमें बायो वाला भी लगाना था और केमिस्ट्री वाला भी लगाना था। हम केवल फिजिक्स का लगा के आ गए, हमारे मार्क्स कट जाएंगे बच्चों। वही यहां पर कह रहे हैं, ठीक है, कि जो छोड़ देते हो तो फिर अंक इसलिए कट जाते हैं क्योंकि वे सभी भाग से उत्तर नहीं देते हैं। उन्होंने बताया कि रसायन शास्त्र में सूत्र का अभ्यास अभी से करें। रसायन शास्त्र में जो अनुसूत्र होता है वो आपको याद रखना है बच्चे, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में अधिकतर सूत्रों से जुड़ा हुआ प्रश्न रहेगा। मतलब इस बार ना वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसमें बहुत सारे सूत्र पूछे जाने वाले हैं। खास करके जो कार्बन और उसके यौगिक वाले हैं ना, उसको थोड़ा आप लोग अच्छे से देख लेना बच्चों। और साथ ही साथ वो जो है जो लवण बहुत सारे हम लोग पढ़ करके आए हैं, खाने का सोडा, धोने का सोडा, तो इन सब का जो सूत्र है वो आप लोग याद कर लेना बच्चों, बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना बहुत दिक्कत हो जाने वाली है। ठीक जी। अब देखिए आपको और क्या यहाँ पे बताया गया। उन्होंने बताया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर पहले 1 से सवा घंटे के बीच देना होगा। मतलब जो ऑब्जेक्टिव है ना उसका जवाब आप क्या करोगे, 1 से सवा घंटे के बीच दे दोगे। ऐसा नहीं कि लेकर के बैठे रहना है। छात्र वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर जितना पूछा जाए उतने का ही उत्तर दें। देखो बच्चों, देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ना वो आपसे पूछा जा रहा है। आपको ये भी बताऊंगा कि कितने प्रश्न रहेंगे। 40 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो आप क्या करते हो ना, 45 सवालों का जवाब दे देते हो और आपको लगता है कि जो शुरुआत जो भी 40 सही होगा वो हमारा ये हो जाएगा, मतलब मार्क्स हमें मिल जाने हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चों, शुरुआत के 40 प्रश्न को ही चेक किया जाएगा। मान लो कि शुरुआत में आपने 38 सवाल सही किया है, 2 सवाल गलत कर दिया है ना, तो वो 2 मार्क्स आपके गए। हाँ, 41वां 42वां आपका सही था, लेकिन आपको नहीं करना था वो। ठीक है ना बच्चों। तो आपको जो आता है केवल उन्हीं को ही क्या करना है भाई, कलर करना है। ऐसा नहीं कि सारे सवालों को मतलब कर करके रख दीजिए और
शुरू के 40 चेक हो जाएंगे, उसमें से अगर कोई गलती है तो भाई गए आपके मार्क्स। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये वाला चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और क्या कहा गया है बच्चों, इस समय ख्याल रखें, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर OMR में भरने के बाद फिर विषय निष्ठ प्रश्न पत्र मिलेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो OMR सीट है उसको भर दीजिए, उसके बाद आपको फिर सब्जेक्टिव मिलेंगे बच्चों। अब देखिए आपको क्या कहा गया है, जरा सा यहाँ पे हम लोग पैटर्न समझ लेते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आएगा। तो कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो कितना रहेगा बच्चे, 110। कुल प्रश्न कितने रहने वाले हैं, 110। और कुल मार्क्स कितना रहेगा बच्चों, 80। 20 नंबर का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। समय इसके लिए क्या रहेगा, 2 घंटा 45 मिनट रहेगा। ठीक, सबसे पहले आपको मिलेगा खंड ए, इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव इस बार कितने प्रश्न रहने वाले हैं बच्चों, तो 80 प्रश्न रहने वाले हैं, जिसमें से 40 का सही जवाब देना है। ठीक, तो 40 ही सवालों का जवाब देना है आपको, ये नहीं कि 45 का दे दो, 50 का दे दो, नहीं, केवल 40 प्रश्नों का जवाब देना है। और जो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो ना कि हाँ ये रहा, इस सवाल का जवाब ये, केवल उसी को रंगना है। ठीक है ना बच्चे? अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये जो है वो 24 प्रश्न रहेगा। यह 2-2 अंक का रहेगा। इसमें भौतिकी से 8, जिसमें से 4 का उत्तर देना है, रसायन शास्त्र से 8, जिसमें से 4 का उत्तर देना है, और जीव विज्ञान से भी 8 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से केवल 4 का ही उत्तर देना है। मतलब टोटल 24 प्रश्न रहेगा, जिसमें से 12 के हमें क्या करना है बच्चों, जवाब देना है। ठीक है ना? 8-8 सवाल सभी से रहेंगे, 8 रसायन शास्त्र से, 8 जीव विज्ञान से और 8 भौतिकी से। ठीक है बच्चों? हाँ जी। अब देखिए आपसे ये कहा गया कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 नंबर वाले होते हैं, तो 5 नंबर वाले प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 का उत्तर हमें देना है। ठीक, अब 3 का उत्तर ये नहीं कि 3 आपको फिजिक्स का आता है तो तीनों फिजिक्स का दे दिए, वैसे 3 सवाल रहेगा ही नहीं फिजिक्स में। ठीक जी, हाँ, तो आपको क्या करना है, एक एक सवाल सभी का लगाना है, 5-5 नंबर वाला सभी का। इसमें से 3 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। इसमें भौतिकी के 2 प्रश्नों में से 1 का जवाब देना है, और रसायन शास्त्र का भी 2 प्रश्नों में से 1 का जवाब देना है, और साथ ही साथ जीव विज्ञान का भी 2 प्रश्नों में से 1 का जवाब देना है। और यह 5 अंक का होगा। एक सवाल जो होगा वो कितने का होगा बच्चों, 5 अंक का एक सवाल होगा। तो ऐसा नहीं कि भौतिकी के दोनों आ रहे हैं तो हम दोनों भौतिकी के लगा दिए और एक जीव विज्ञान का लगा दिया और केमिस्ट्री वाला छोड़ दिया, तो भाई आपको 10 ही नंबर मिलेगा। केमिस्ट्री का जो छोड़ के आए हैं ना, उसका 5 नंबर गया। ठीक है ना बच्चों? अब देखिए और क्या कहा गया है, तैयारी कैसे करनी है। हाँ जी, तो तैयारी करने के भी कुछ उपाय यहाँ पर दिए गए हैं आप लोगों को, कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो सभी अध्याय से आने की संभावना है, अतः प्रत्येक अध्याय की अच्छे से पढ़ाई करें। मतलब सारे सब्जेक्ट से आने वाले हैं बच्चे, और सारे ये से चैप्टर से आने वाले हैं, तो आप सभी चैप्टर का अच्छे से तैयारी करें। ऐसा नहीं कि पहला दूसरा चैप्टर लगा लिया और लास्ट वाला जो चैप्टर है उसको छोड़ दिया है ना, ये नहीं करना है। निर्धारित समय सीमा में पिछले 5 सालों के प्रश्न पत्र का अभ्यास करें। क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, ठीक ना, और पिछले 5 साल में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सबका निर्धारित समय सीमा में, जैसे 2.5 घंटे का समय मिल रहा है ना, 2 घंटा 45 मिनट का, हम कहते हैं 2 घंटा 20 मिनट में आप उसको क्या करो, सॉल्व करने का प्रैक्टिस करो। वहां पर 2 घंटा 30 मिनट में कर डालोगे। ठीक है बच्चों? तो ये वाला काम आप लोग जरूर करो। चलिए आगे क्या कहा गया, आगे ये है बच्चे कि प्रत्येक दिन 3 घंटे विज्ञान विषय की तैयारी में दें। 3 घंटा आपको प्रत्येक दिन अब देना है। आज से कितने दिन बच गए हैं, कुछ दिन ही बच गए, तो प्रत्येक दिन 3 घंटा आपको क्या करना है, विज्ञान विषय की क्या करनी है भाई, तैयारी में देना है। और बिहार बोर्ड की वेबसाइट पे जो मॉडल प्रश्न पत्र दिए गए हैं उसका प्रैक्टिस जरूर कर लेना है। हाँ जी बच्चे, वो तो मैंने भी कराया है, आप लोग कर लीजिए। एक बार फिर से रिवीजन करवा दूंगा बच्चों, तो अपने चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ जी, यहाँ पे करवाया ही जा रहा है। और साथ ही साथ एक और चीज़, बच्चा जो है ना OMR सीट भरने में बड़ा परेशान होता है, वो प्रैक्टिस नहीं होता है ना, तो वहाँ पर लेकर के गोला ही नहीं रंगाता है उनसे, तो अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए। बाजार में मिलता है, जहाँ भी आप ये करोगे, बुक वगैरह खरीदते हो, वहाँ से बोलना OMR सीट दे दीजिए और उसमें प्रैक्टिस करो रंगने का। ठीक है बच्चों? अब देखिए इन बातों पर जरा विशेष ध्यान देना है। क्या भाई, परीक्षा हॉल की बात हो रही है, तो बोर्ड द्वारा प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए जो 15 मिनट का समय दिया जाता है ना, आप उसका पूरा इस्तेमाल करें, ढंग से पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ें, हड़बड़ाना नहीं है बच्चे, हड़बड़ाना नहीं है। दूसरा, OMR भरने में नीला और काले रंग के पेन का प्रयोग करें। OMR सीट अगर आप भर रहे हो तो या तो नीले पेन से भरो या तो काले पेन से भरो। तो जो बच्चा पूछता है कि सर काला पेन इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, मना किया हुआ है, कुछ मना नहीं किया हुआ है, ठीक है ना, बस आप ये ध्यान रखना है कि जेल पेन
ना रहे, बॉल पेन रहे। ठीक। अगला है बच्चे, रिवीजन में 15 मिनट का समय दें। आप जरा एक बार देख लीजिए 15 मिनट आराम से, जब पूरा सवाल हल कर लिए हैं तो उसको 15 मिनट आराम से देख लीजिए कि हाँ मैंने सभी सवालों का सही सही जवाब दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है ना। और OMR में अगर गलती से कोई चीज़ ये हो जाता है, आप भर देते हो किसी ये का सवाल का जवाब, अब आपको लगता है ओहो ये तो गलत था, तो हम लोग क्या करते हैं, वाइटनर वगैरह से या ब्लेड से हम क्या करते हैं, उस आंसर को मिटाने लग जाते हैं। बेटा वो मशीन से चेक होता है, अगर आपने एक बार कलर कर दिया ना तो फिर कर दिया, वो ये नहीं होगा कि आप उसे सुधार सकते हो, तो उसको रहने दें, आपका 1 नंबर गया। और एक चीज़, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितना पूछा जाए उतने का ही उत्तर दें, उससे ज़्यादा का ना दे दें। ठीक है बच्चों। तो अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रख लेते हो और आप पढ़ने में एक अच्छे विद्यार्थी हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, यकीन मानिए बिहार के टॉपर हैं आप। बिहार के टॉपर नहीं बनेंगे तो कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉपर जरूर हैं, मतलब टॉपरों में आपका स्थान रहेगा बच्चों। तो इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए आपको क्या कहा गया है कि चैप्टर कौन कौन से हैं जहां से सवाल सबसे ज़्यादा बनेगा। तो सबसे ज़्यादा जैसा कि हमेशा से बनता आया है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये चैप्टर बड़ा है और इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। विद्युत धारा वाला चैप्टर आप लोगों को जम के कर लेना है बच्चों। कार्बन एवं उसके यौगिक करना है। मैंने क्रैश कोर्स में इन सभी को सॉल्व करवाया है, सभी चैप्टर को फिर से एक दिन में, मतलब या ये कहें कि एक वीडियो में पूरा चैप्टर उड़ाया है और बेहतरीन ढंग से कराया है। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जुड़ जाइए चैनल से और जाकर के वीडियोज़ देखिए। अभी तो और भी समय बचा हुआ है, इन समय में भी मैं करवाने ही वाला हूँ। ठीक। अब अगर हम बात करें ये का क्या बोलते हैं उसे, केमिस्ट्री का, तो कार्बन एवं उसके यौगिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। अम्ल, क्षार तथा लवण वाला जो चैप्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत सारे बनते हैं पीएच वैल्यू वगैरह पे। ठीक। धातु और अधातु ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, मतलब केमिस्ट्री से ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जीव विज्ञान का। तो जीव विज्ञान का जो जैव प्रकर्म यानी कि जो पहला चैप्टर है, आनुवंशिकता, ठीक है, तथा जैव विकास, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक। तो जो चैप्टर का नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है उसको क्या करना है, छोड़ देना है ना। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप फिर समझ लीजिए फिर आपके साथ क्या होगा। हाँ जी। तो जिसका नहीं लिखा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ देना है ना, इस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है और उनको छोड़ना नहीं है, उन पे एकदम पूरा ढंग से ध्यान देना है। उसकी भी तैयारी एकदम 100% रखना है और इसकी तैयारी 120% रखना है। ठीक है ना। हाँ जी, 100% से ज़्यादा तैयारी रखनी है इसकी। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है एक लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। तैयारी अपनी अगर धमाकेदार करना चाहते हैं बच्चों तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। हाँ, चैनल के साथ जुड़ जाओ जी। चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी का बटन दबा करके अभी भी अगर जुड़ जाओगे ना, देर नहीं हुई है बच्चों, देर नहीं हुई है, हम लोग अभी भी फोड़ सकते हैं। चलिए, तो धन्यवाद आप सभी का बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ जी, चलिए।